नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषुराज सिंह है और मैं एक बार फिर एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं। तो अगर आपने ये चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैं चंडीगढ़ और इससे आसपास के इलाकों से जुड़े जो महत्वपूर्ण इश्यूज़ होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं, ताकि अगर आप किसी डिबेट में बैठे हों या किसी मुद्दों पे बात हो रही हो तो आपके सामने पुख्ता तख्त होने चाहिए, सबूत होने चाहिए और जो आपकी डिबेट है या जो आपकी बहस है वो सार्थक हो। तो इस बार जो मैं इस बार टॉपिक लेके आया हूँ वो है चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर। आपने सुना होगा कि चंडीगढ़ का एक टेबल विदेश में 32 लाख का बिका, 60 लाख का बिका, एक कुर्सी 62 लाख की बिकी, या एक जो मैनहोल कवर का जो ढक्कन है वो 10 लाख में बिका, जो अभी कल की ही बात है। तो इन ऐसा क्यों है, मतलब ये इतने महंगे क्यों बिकते हैं, और चंडीगढ़ में अभी क्या हेरिटेज फर्नीचर है, और अभी अगर है तो कहाँ कहाँ है, और ये विदेश कैसे जाते हैं, और ये पूरा खेल क्या है, ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आखिर तक आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर का पूरा इतिहास क्या है और अब चर्चा में क्यों है। पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि जो जैसा कि मतलब चर्चा में क्यों है, तो देखिए 11 साल में 165 शिकायतें, पहली बार हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी रुकी है। अभी लग्जमबर्ग में एक नीलामी होनी थी 18 सितंबर को, लेकिन यहाँ के जो एक वकील हैं और हेरिटेज प्रोटेक्शन सेल के सदस्य हैं अजय जग्गा, उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत दी थी विदेश मंत्रालय और लग्जमबर्ग की सरकार को, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे कि क्यों ये नीलामी अवैध है, और इसके बाद जाके इस नीलामी को रोक दिया गया था। तो इसके बाद ही चर्चा में आया। हालांकि कल ही लंदन में चंडीगढ़ का मैनहोल कवर का जो एक ढक्कन, जिसमें आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ का मैप बना हुआ है, वो 10 लाख में बिका है। तो ये प्रोसेस जारी है। जग्गा लड़ाई लड़ रहे हैं कि हेरिटेज फर्नीचर को किसी तरह विदेश में बिकने से रोका जाए। तो देखिए, ये जैसा कि मैंने बताया कि आजकल चर्चा में क्यों है। अब देखते हैं सवाल क्या बनते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हेरिटेज फर्नीचर होता क्या है, इन हेरिटेज आइटम्स की इतनी मांग क्यों है, और चंडीगढ़ में हेरिटेज फर्नीचर कहाँ कहाँ मौजूद है। एक और सवाल है कि अगर फर्नीचर हेरिटेज है तो ये विदेश में नीलाम कैसे हो रहे हैं। प्रतिबंध है तो चंडीगढ़ से ये विदेश पहुंचते कैसे हैं, इनको रोकने के लिए चंडीगढ़ क्या कर रहा है, अब तक किन देशों में इन जो हेरिटेज फर्नीचर है की नीलामी हुई है, और क्या अब भी हेरिटेज फर्नीचर विदेश जा रहा है। तो ये सवाल हैं, जो इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहला सवाल जो था कि हेरिटेज फर्नीचर होता क्या है। देखिए, देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, चंडीगढ़ उनके सपनों का शहर है। इस शहर को बसाने के लिए उन्होंने ली कार्बूजिए, जो एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट थे, और उनके चचेरे भाई जिनका नाम पियरे जेनरे था, उनको इस जिम्मेदारी सौंपी कि वो चंडीगढ़ का डिज़ाइन बनाए और यहाँ के फर्नीचर को का डिज़ाइन बनाए। तो देखिए, जो ली कार्बूजिए थे उन्होंने चंडीगढ़ के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया, और जो पियरे जेनरे थे उन्होंने बिल्डिंग्स तो डिज़ाइन किए ही, साथ में उन्होंने फर्नीचर भी डिज़ाइन किए। ये फर्नीचर अपने आप में काफ़ी अलग थे। अब क्योंकि ये दोनों आर्किटेक्ट और पियरे जेनरे और ली कार्बूजिए बहुत प्रसिद्ध हैं, दुनिया भर में इनके चाहने वाले लोग हैं, इनकी इनके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो मुँह मांगे दामों पर ख़रीदी जाती है। तो इसलिए ये चंडीगढ़ के जो हेरिटेज फर्नीचर हैं ये इनको करोड़ों में दाम में ख़रीदा जाता है। अब देखिए, उन्होंने बनाए क्या थे। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, बल्कि मैनहोल कवर, फुट लैम्प्स, कंक्रीट लाइट फिक्चर, आपने सुखना लेक पे देखा होगा एक लैम्प्स का शेप है, वो भी हेरिटेज फर्नीचर में आता है, और कुछ लोहे के पल्ले डिज़ाइन है। ये सारी चीज़ें चंडीगढ़ की विरासत है और जो हेरिटेज फर्नीचर में आते हैं। आपने अक्सर इन सड़कों पे ऐसे मैनहोल कवर के ढक्कन देखे होंगे। ये विदेशों में लाखों में बिकते हैं। अभी परसों एक ऑक्शन हुई है लंदन में, उसमें ये करीब 10-10.25 लाख रुपए का बिका है। सुखना लेक पे आपने ये देखा होगा, ये भी हेरिटेज की श्रेणी में आता है। इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दूसरा सवाल यह कि चंडीगढ़ इन हेरिटेज आइटम्स की इतनी मांग क्यों है। जैसा मैंने आपको बताया कि ली कार्बूजिए और पियरे जेनरे के काम को पसंद करने वाले लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में है। उनके चाहवान कीमत की परवाह किए बिना उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए सामानों को खरीदते हैं। ली कार्बूजिए और पियरे जेनरे ने काफ़ी साल रह के चंडीगढ़ में काम किया, इसलिए उनके डिज़ाइन किए गए कई सामान चंडीगढ़ में बिखरे पड़े हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन फर्नीचरों की मांग इतनी है कि वर्ष 2020 में चंडीगढ़ का एक सोफ़ा करीब 32 लाख रुपए का बिका था। आप सोचिए, 32 लाख में जहां एक घर खरीदा जा सकता है, वहां पे सिर्फ एक सोफ़ा 32 लाख में बिका था। अब यह है कि हेरिटेज फर्नीचर कहां कहां मौजूद है। देखिए, पियरे जेनरे ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट
के लिए फर्नीचर डिज़ाइन किए थे। इसके अलावा विधानसभा, सचिवालय, पंजाब विश्वविद्यालय यानी पंजाब यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इसके अलावा जो अन्य तरह की बिल्डिंग्स थी वहाँ पे इन्होंने वहाँ के लिए फर्नीचर डिज़ाइन किए थे और आज भी वहाँ पे हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो ऑक्शन होती है विदेशों में, उसमें हम अक्सर देखते हैं कि जो ज़्यादातर फर्नीचर होता है वो या तो पंजाब यूनिवर्सिटी से होता है, सचिवालय से होता है या हाई कोर्ट से होता है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में यहीं पे फर्नीचर मौजूद थे। अब सवाल है कि अगर फर्नीचर हेरिटेज है तो विदेश में नीलामी कैसे हो रही है। देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने 2014 में खुद बड़ी मात्रा में हेरिटेज फर्नीचर को बेच दिया था, बजाय या अंदाज़ा लगाए कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू जो है कितनी ज़्यादा है। बाद में प्रशासन ने खुद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसे बेचने की सोची, तब तक केंद्र सरकार इसको बेचने पे रोक लगा चुकी थी। यह खरीदने वाले भी विदेशी ही थे, मतलब जो प्रशासन ने 2014 में फर्नीचर बेचे थे वो ये समझ के बेचा था कि बेकार है, इनका कोई मतलब नहीं है। उसको विदेशी आके खरीद के गए थे जिन्होंने पहले शहर का दौरा किया था और उन्होंने फिर चंडीगढ़ प्रशासन के सामने प्रस्ताव रखा था कि ये बेकार का फर्नीचर पड़ा है, ये आप हमें दे दीजिए, जिसके बाद जो चंडीगढ़ प्रशासन ने खुद ऑक्शन करके इन्हें बेच दिया और वो विदेशी इन फर्नीचर को विदेश ले गए, वहाँ पे इन्हें ठीक करवाया और अब वही फर्नीचर लाखों करोड़ों रुपए में वो बार बार अलग अलग जगह पे ऑक्शन करके बेच रहे हैं। अब ये भी है, सवाल बनता है कि अगर प्रतिबंध है तो चंडीगढ़ से ये फर्नीचर विदेश पहुंचे कैसे। देखिए, नवंबर 2019 में क्राइम ब्रांच ने पंजाब यूनिवर्सिटी से हेरिटेज कुर्सियां चोरी करने वाली एक महिला, बढ़ई और कबाड़ी को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से टीम ने 35 हेरिटेज कुर्सियां बरामद की थी। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि बढ़ते डिमांड, मतलब बेसिकली जब डिमांड के आधार पर पसंदीदा हेरिटेज फर्नीचर को चोरी किया जाता है, चोर फर्नीचर को कबाड़ियों के हाथों में सस्ते दामों पे बेच दिया करते हैं और फिर कबाड़ी जो है वो बढ़ई की मदद से इन फर्नीचर को नया रंग रूप देते हैं। इसके बाद दलाल कबाड़ी से संपर्क कर फर्नीचर को महंगे दामों में खरीदते हैं और वो दिल्ली व मुंबई के एयरपोर्ट तक पहुंचाकर विदेश भिजवा देते हैं, जहां बोली के हिसाब से ये जो फर्नीचर है इनको बेच दिया जाता है। अब कब किन किन देशों में नीलामी हुई है, देखिए ये आपने कुर्सियां देखी होंगी अक्सर, अगर आप कभी किसी सरकारी इमारत में गए होंगे तो आपने इस तरह की कुर्सियां देखी होंगी। ये भी हेरिटेज की श्रेणी में आते हैं। चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी ज़्यादातर यूरोपीय देशों में होती है, क्योंकि वहाँ पे जो ली कार्बुजिए और पिरे जॉनरे हैं उनके चाहने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। मुंबई में एक बार मुंबई में भी नीलामी हुई थी। पिछले 5 साल में विभिन्न देशों के नीलामी घरों में बेचे गए हेरिटेज फर्नीचर में जो मेन होते हैं वो कुर्सियां होती हैं, मेन होल कवर के ढक्कन होते हैं, जॉनरे के लेटर भी बिकते हैं। आप सोचिए कि पिरे जॉनरे ने जो लेटर उस समय प्रधानमंत्री या अन्य लोगों को लिखे थे वो लेटर भी बिकते हैं और इनकी अब तक 35 करोड़ से अधिक का ये कारोबार अब तक हो भी चुका है। आपने ये देखिए, ये सारे हेरिटेज फर्नीचर हैं जो मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। हाल में ही ये करीब 32 लाख का यही सोफ़ा बिका था। अब क्या अभी भी हेरिटेज फर्नीचर विदेश जा रहा है, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि हेरिटेज फर्नीचर को लेकर अब काफ़ी जागरूकता आ गई है। इन्होंने भी काफ़ी कदम उठाए थे। इन्होंने कहा था कि वो हेरिटेज फर्नीचर पेटेंट कराएंगे या और भी बहुत सारी तमाम योजनाएं थी, हालांकि हुआ क्या ये जांच का विषय है। तो ये कहते हैं कि अब जागरूकता आ गई है, इसलिए अगर आप कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो फिर वो पकड़ा जाता है। हालांकि इसके अलावा भी जो केंद्र के कुछ जो विभाग हैं उन्होंने सभी जो सी पोर्ट्स हैं उनको आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई भी चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर उनको या हेरिटेज फर्नीचर या आइटम्स कुछ ऐसा जाता दिखता है तो उसको तुरंत सीज करें, क्योंकि वह इलीगल तरीके से उसको बाहर ले जा रहे हैं और ऐसा ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय ने इसमें 2011 पे रोक लगाया हुआ है। तो ये हेरिटेज फर्नीचर की जो जानकारियाँ थी, जैसा मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था, उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस शहर को बसाया गया। हर एक चीज़ डिज़ाइन की गई, फर्नीचर डिज़ाइन किए गए, मैन होल कवर डिज़ाइन किए गए, सब चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से बिठाई गई। आज वो चीज़ें, क्योंकि अब प्रशासन का ध्यान नहीं है, लोग बदल चुके हैं, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल गई हैं। पहले की जो प्राथमिकताएं थी वो शहर को एक अलग पहचान देना चाहते थे, इसलिए अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन की गई थी। अब वो प्राथमिकताएं नहीं रहीं। अब एडमिनिस्ट्रेशन को उतना मतलब नहीं है कि जो चंडीगढ़ की विरासत जो विदेशों में बिक रही है। कई बार अजय जग्गा से मेरी बात हुई, वो हमेशा कहते हैं कि अभी लग्जमबर्ग, अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो लग्जमबर्ग में जब उन्होंने शिकायत की कि आपके ऑक्शन नीलामी घर में 6 तरह के कुर्सियां बिकने जा रही हैं जो चंडीगढ़ की हैं और इलीगल तरीके से उनकी नीलामी हो रही है,
तो आप यकीन मानिए इसकी शिकायत उन्होंने विदेश मंत्रालय से भी की थी और लग्जमबर्ग के सरकार को भी की थी, लेकिन उन्हें लग्जमबर्ग की सरकार का जवाब आया, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई पूछताछ नहीं की कि ये फर्नीचर कहाँ से हैं, उनके पास क्या जानकारी है। लेकिन लग्जमबर्ग सरकार ने उनसे जानकारी मांगी। लग्जमबर्ग सरकार ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि अवैध है तो डॉक्यूमेंट्स भेजिए। अजय जग्गा ने डॉक्यूमेंट्स भेजे और उसके बाद उस नीलामी को रोक दिया गया। तो ये चंडीगढ़ की विरासत है, इसे बचाने की ज़रूरत है और हमें समझना होगा कि चंडीगढ़ सिर्फ एक आज का जो विकास का दौर चला है सिर्फ वो शहर नहीं है। चंडीगढ़ की जो विरासत है वो बहुत कीमती है, उसे हमें बचाने की ज़रूरत है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है, कोई अगर मैं पॉइंट भूल गया हूँ, आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। वीडियो का अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और इसी तरह की और जानकारियाँ देखने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि इस वीडियो में कुछ अच्छा है और फिर वो आगे अन्य लोगों को रिकमेंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।